हनुमान को दंड पूर्ण करने दो। आप यहां उसके लिए भोजन लेकर आई हैं। आप आज उन्हें भोजन करा सकती हैं, किंतु कल और परसों हनुमान को बंदी गृह का ही भोजन मिलेगा। मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ स्वामी। आप हनुमान के लिए दुखी भी है और उन पर कोई दया भी नहीं दिखाना चाहते। ऐसा क्यों स्वामी? अंजना, पिता होने के नाते मैं हनुमान के लिए बहुत दुखी हूं, किंतु एक राजा होने के नाते मैं एक अपराधी पर अनुचित दया नहीं दिखा सकता। आप जाइए, हनुमान को भोजन कराइए। आप नहीं आएंगे? आप जा रही हैं ना, बस। महाराज, यही है उस राक्षस की गुफा। बाहर निकल असुर, बाहर निकल। मैं इस राज्य का राजा पुरित तुम्हें बाहर आने का आदेश देता हूं। बाहर निकल। राजन, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मैंने 5 बकरियां या 1 गाय तो मांगी थी, किसी के भी साथ भेज देते। हमारे राज्य में आकर हमारे वन पर आधिपत्य करने का दंड देने आया हूं तुझे। अच्छा, दंड देने? नहीं राजन, मैं डर गया। सचमुच तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी तलवार देखकर मुझे डर लग रहा है। मैं कांप रहा हूं राजन। अगर इसी क्षण तू यहां से नहीं गया तो यही तलवार रक्तपान करेगी। चुप चुप राजन, इतनी देर से प्रेम से बात कर रहा हूं तो अकड़ा जा रहा है? कौन? इस वन में आने का कर अगर तूने 1 गाय नहीं भेजा तो तेरे हाथ तलवार उठाने के लायक तो क्या, एक पुष्प उठाने के लायक भी नहीं। सुना तूने? जाओ। क्या कहा था राजा जी ने? क्या कहा था? अब कौन बचाएगा तुझे? कौन बचाएगा? बोल। हे असुर महाराज दुरासुर, कृपया हमारे राजन को छोड़ दीजिए। अगर यही जीवित नहीं रहे तो हमारा राज्य अनाथ हो जाएगा। इनकी ओर से मैं आपको वचन देता हूं कि आपको प्रतिदिन का आपका भोजन प्राप्त हो जाएगा। इस राजा ने यहाँ आकर मेरे क्रोध को और भड़का दिया है। इस भूल के कारण अब मुझे 5 बकरियां या 1 गाय नहीं, अभी तू सुबह नाश्ते में 11 बकरियां और रात्रि के भोजन में 5 गाय चाहिए। नहीं तो मैं इस राज्य को ही खा जाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि हर दिन आपको 11 बकरियां और संध्या पर 5 गाय भिजवा दूंगा। ठीक है, निकलो, प्रबंध करो जल्दी से। चलिए महाराज, चलिए। सुबह नाश्ते में 5 बकरियां और रात्रि के भोजन में 5 गाय। अभी से मुझे आनंद आ रहा है।
हनुमान, अच्छा है ना, 3 दिवस के लिए मैं कारागृह में था, ये सबको पता है। किंतु ये मात्र बात तो तुम दोनों को ही ज्ञात है कि मैं कारागृह में नहीं, तुम दोनों के साथ हूँ। अब बोला 3 दिवस के लिए मुझे कारागृह में कौन बंदी रख सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? किंतु हनुमान, तुम बंदी गृह की सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर वहां से निकले कैसे? यही तो रहस्य है। तीन दिवस का कारावास, कितना कठिन होगा 3 दिवस के लिए इस कारागृह में रहने के। और राघव और पूरन भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। वापस कैसे जाओगे? अरे मित्र, जिस प्रकार अंदर से बाहर आया था उसी प्रकार बाहर से अंदर चला जाऊंगा ना। किंतु इन 3 दिवस में हम लोग घूमने जाएंगे। कहाँ? पहले वन में, फिर पहाड़ पर, तत्पश्चात मैं तुम दोनों को समुद्र दिखाने लेकर जाऊंगा। समुद्र? वाह, मैंने कभी समुद्र नहीं देखा। चलो ना हनुमान, अभी चलते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी हम लोग जाकर वन में खेलते हैं, उसके बाद आज रात्रि तक हम लोग समुद्र ही तो निकल जाएंगे। किंतु मेरी माँ को पता चला तो? भयभीत ना हो मित्र, किसी को कुछ भान नहीं होगा। अभी हम लोग चलते हैं। अच्छा, तो हनुमान का राज दरबार में जाकर अपनी भूल को स्वीकार करना हनुमान की योजना थी। मैंने आपसे क्या कहा था? हनुमान अपनी ही एक लीला में व्यस्त है। किंतु प्रभु, राज दरबार में मिला आदेश तो राज आज्ञा होती है, और राज आज्ञा की अवहेलना अनुचित है। इस प्रकार तो हनुमान राजद्रोही कहलाएंगे। देव, अब हनुमान राजद्रोही कहलाएंगे या राजभक्त, यह तो अभी समय की गर्भ है। 3 दिवस का समय बहुत होता है। संकट मोचन पर ही संकट आ गया हमारे कारण। हाँ माते, मैं तो स्वयं को पापी मान रहा हूँ कि हमारे कारण हनुमान 3 दिनों तक कारावास में रहेंगे। और हनुमान के साथ महाराज ने अच्छा नहीं किया। इस प्रकार एक बच्चे को दंड देना कहाँ का न्याय है? नहीं भ्राता, महाराज ने जो किया वो उचित था। अच्छा, इसी कारण महाराज के समक्ष हनुमान को छोड़ने की गुहार लगा रहे थे? नहीं, तब तो मैं भी हनुमान के मोह से ग्रसित था, लेकिन बाद में मैंने विचार किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि महाराज ने जो किया वो उचित था। क्योंकि हनुमान कोई साधारण बालक नहीं, वो इस राज्य के राजकुमार हैं। इसलिए उन्हें शरारतें छोड़कर प्रजा के राज्य के विषय में विचार करना चाहिए। चलो एक कार्य करते हैं, वन तक दौड़ लगाते हैं। हाँ हाँ, चलो। जो पहले पहुंचेगा वो तय करेगा कि आज हम क्या खेलेंगे। लेकिन हनुमान, तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है मित्र, ठीक है। अब चलो, किंतु हमें उल्टे पांव दौड़ लगानी होगी, ठीक है? चलो। तुम सही कह रहे हो। कभी कभी बच्चों को सुधारने हेतु
कड़ा रंग अपनाना ही पड़ता है। इसी कारण बच्चों को पता रहता है कि कभी कभी वो भूल करेंगे तो उन्हें दंड भी मिल सकता है और वो बड़े होते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व भी समझेंगे। माता, आप वन की सीमा पर क्यों रहती हैं? ग्राम में क्यों नहीं चली जाती? अरे क्या बताऊं पुत्र, मेरे पति के मृत्यु के बाद मुझे अकेले रहना ही सुहाता है। इसी कारण मैंने अपनी कुटिया वन की सीमा पर ही बनाई थी। किंतु वन जीवों की आशंका तो रहती है। न जाने कितने दिनों का जीवन अब शेष है। न जाने ऊपर से बुलावा कब आएगा। मैं तो अपने दिन गिन रही हूँ। अरे कौन मूर्ख है जो देखकर नहीं चलता? क्षमा कीजिए माते। हनुमान? ना, मैं हनुमान थोड़ी ना हूँ माते। मैं तो गजग्रीवा हूँ ना। हाँ, ये तो गजग्रीवा है। हाँ, ये सच्ची गजग्रीवा है। क्या मूर्ख समझता है मुझे? मैं तुम्हें पहचानती नहीं। अर्थात महाराज ने हमसे झूठ बोला था, हमारे सामने दंड का प्रावधान कर दिया और यहाँ तीनों शरारती साथी एक साथ फिर से। हनुमान, तुम कारावास से भागकर कैसे आए? ये आप क्या बोल रही हैं माते? मैंने कहा ना कि मैं हनुमान नहीं हूँ। चलो मित्रों, चलो चलो खेलने चलते हैं। अरे रुको हनुमान, रुको रुको। अरे हनुमान ने क्षमा मांग ली होगी इसलिए छोड़ दिया। अब इस सत्य का पता तो महाराज के पास चलकर ही लगाया जा सकता है। हमें उनसे ऐसी आशा नहीं थी। मानता हूं उनका पुत्र है, लेकिन हमें उन्हें ऐसे भ्रम में नहीं रखना था। तुम सच कह रहे हो मंगतू। हमें महाराज से इस प्रश्न का उत्तर लेना ही होगा कि उन्हें अपने पुत्र से क्षमा मांगने पर ही छोड़ा है या हमसे झूठ बोला है। चलो। लीजिए, आपके हनुमान तो फंस गए। अब कैसे करेंगे वो अपना बचाव? बूटी माँ, मंगतू और भिखू सब राज दरबार जा रहे हैं और महाराज केसरी पर भी लांछन लगा है कि उन्होंने अपनी प्रजा से झूठ बोला। देवी, बस आप देखते जाइए। यह तो उनकी लीला का प्रथम चरण आरंभ हुआ है। यह तो उनकी लीला का प्रथम चरण आरंभ हुआ है। विष्णु जी के स्थान पर आप कब से लीला रचने लगे देव? देवी, जब से अनजाने में मैंने दुरासुर को आशीष दे दिया है। तो आप ऐसे असुर को आशीष देते ही क्यों, जो जनमानस को कष्ट दे? देवी, कोई मेरी साथ ना करे और मैं उसे आशीष ना दूं, यह तो संभव नहीं है ना। इस प्रकार तो मेरे निर्लिप्त होने का कोई अर्थ ही नहीं होगा देवी। विष्णु देव तो देवताओं और मनुष्यों के पक्ष में ही रहते हैं। ब्रह्मदेव को तो महामाया सृष्टि के अलावा किसी और की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। देव, किंतु मुझे तो समस्त 14 लोगों के प्राणी, चाहे वो राक्षस हो, दानव, गंधर्व, नाग या फिर किन्नर या यक्ष हो, उनको बिना पूर्वाग्रह के
आशीष देना मेरा कर्तव्य है देवी। और आपके आशीष के उपरांत लोगों को कष्ट में देखकर आपका ही हृदय पसीज जाता है प्रभु। और फिर आप अपनी ही भूल को सुधारने में लग जाते हैं। नहीं देवी, यह मेरी भूल नहीं, यह उन प्राणियों की दुष्टता है जो दूषित मन से मुझसे वर मांगते हैं। आप सत्य कहते हैं प्रभु, किंतु आपने आगे का क्या सोचा है? देवी, अभी तो सोचना आरंभ ही किया है। बस आप इस लीला का आनंद लीजिए। प्रणाम महारानी जी। क्या आप हनुमान को भोजन खिलाई? कैसे हैं वो? उन्हें कोई कष्ट तो होगा ही। क्या हनुमान बहुत दुखी हैं? क्या बात है महारानी जी, आप चिंतित लग रही हैं। मैं जब हनुमान को भोजन देने कारावास में गई तो हनुमान वहां पे थे ही नहीं। हनुमान वहां से गायब है। पता नहीं कहां चले गए। किंतु मुझे चिंता इस विषय में है कि यदि हनुमान के कारावास से अलोप होने की सूचना महाराज को मिल गई तो क्या होगा? महारानी, आप निश्चिंत रहिए, हनुमान राज्य में ही होंगे और कहाँ जा सकते हैं। मैं अभी पता करती हूँ कि हनुमान कहाँ है। लेकिन ध्यान रहे, महाराज को इस विषय में कुछ भी पता ना चले। जी महारानी जी। असंभव। हनुमान कभी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने जिसे देखा और जो आपको देखकर भाग गया वो हनुमान ही थे? सच को क्या आंच? कर लीजिए जांच। हमने जिसे देखा था वो हनुमान ही थे। महाराज, हनुमान से हम भी प्रेम करते हैं, किंतु आपको हमसे झूठ नहीं बोलना था। हमने तो स्वयं ही हनुमान को कारावास में न देने के लिए बोला था, किंतु आप ही ने कहा था कि हनुमान को उनकी उदारता के लिए दंड अवश्य मिलेंगे। हाँ महाराज, इतनी स्वांग रचने की क्या आवश्यकता थी? क्या हनुमान ने क्षमा मांग ली जो छोड़ दिया गया कारावास से? हनुमान को कारावास दिया गया है और वो कारावास में ही होंगे। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो चलिए मेरे साथ। मेरा पुत्र मेरी आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं कर सकता। चलिए। नाम समय देव। वर्तमान आप और वो भी इस अवस्था में। मैंने तो आपको आपकी आज्ञा से हम तीनों उस कंदरा में बैठकर विधि लेखन में व्यस्त, किंतु जाने कहां से एक असुर आ गया
और भूत और भविष्य कहाँ है? दुरासुर ने उन्हें पुतला बना दिया। प्रभु, मैं भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से आ सका। क्या? यदि आपका कथन सत्य हुआ और हनुमान कारागृह में ना हुए, तो उनके लौटने के पश्चात उन्हें वही दंड दिया जाएगा जो एक बड़े अपराधी को दिया जाता है। हनुमान, जी पिताश्री। हनुमान, आप कारागार में हैं? तो फिर वो कौन था? आपको अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। देख लीजिए, हनुमान यही कारागृह में है। हनुमान के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने पर मैं आप तीनों को बंदी बनाने का आदेश देता हूं। नहीं नहीं मंत्री जी, ऐसा ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन तीनों को दंड ना दीजिए। माता वृद्ध स्त्री है ना, कदाचित इन्हें भ्रम हुआ होगा। पिताश्री, यदि इन सभी लोगों को संतुष्टि मिल गई तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे मेरा दंड पूर्ण करने दीजिए। देखा आपने, अब जाइए यहां से। और इस प्रकार यदि हनुमान पर पुनः मिथ्या आरोप लगाया तो हम अवश्य आपको दंड देंगे। क्षमा करें महाराज, मैं बूढ़ी हूं ना, हो सकता है मुझसे भूल हो गई हो। बस माते, स्मरण रहे, दोबारा ऐसी भूल ना हो। देखा आपने, अब जाइए यहां, जाइए आप लोग। महारानी जी, महारानी जी, क्या हुआ आरुषि? इस प्रकार भागते भागते क्यों आ रहे हो? सब कुशल तो है ना? नहीं, वो क्या आपने कारागृह में ठीक प्रकार से देखा था कि हनुमान वहां नहीं थे? ये किस प्रकार का प्रश्न है आरुषि? हाँ, मैंने स्वयं देखा है। कारावास में हनुमान नहीं थे। किंतु मुझे अभी एक सैनिक ने सूचना दी है कि हनुमान कारावास में ही है और स्वयं महाराज ने लोगों की संतुष्टि के लिए उन्हें वहां दिखाया था। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने स्वयं देखा है कि वो कारागृह में नहीं थे। ऐसा ही हुआ है, हनुमान कारावास में ही है। ठीक है, मैं स्वयं ही पता लगाती हूँ कि हनुमान कहाँ है।
प्रणाम महारानी जी। प्रणाम मंत्री जी। मुझे हनुमान से भेंट करनी थी। अवश्य महारानी जी, आइए हम दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, आप प्रस्थान कीजिए, मैं स्वयं द्वार खोल लूंगी। जी महारानी। ऐसा कैसे संभव है? सबके सामने हनुमान इसी कारागार में थे और अब नहीं। यदि हनुमान सबको दिखाई दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं? या फिर हनुमान सभी को मूर्ख बनाकर पुनः कारावास से चले तो नहीं गए? हरि हरि नारायण नारायण नारायण। रुकिए देवेश। नारायण। प्रणाम समय देव। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत अच्छी सहायता की आपने मेरी। मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे साथ ऐसा दुराघात किया? मैंने क्या किया समय देव? मैंने तो केवल आपकी सहायता की थी ना। आपने मुझे क्यों गलत मानकर राग बताया? आपके कारण मेरे दो काल, भूतकाल और भविष्य काल समाप्त हो गए। कहिए देवश्री, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे तो समय देव, मैं आपको सुमेरु में राम गुफा का पता बताने ही वाला था। मेरा विश्वास करे समय देव। तो कीर्तिवन का मार्ग क्यों बताया आपने मुझे? समय देव, मुझे तो महादेव ने मैंने तो केवल उनके आदेश का पालन किया समय देव। मुझे नहीं ज्ञात था कि गुफा में जाकर आपके दो काल समाप्त हो जाएंगे। तो देवीश्री, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? समय देव, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको केवल प्रभु महादेव ही बता सकते हैं। केवल वही बता सकते हैं कि उन्होंने आपको उस गुफा के अंदर क्यों भेजा। कदाचित वही दोनों कालों को पुनर्जीवित करने का मार्ग भी बता सकते हैं। कहीं विंटू और मंटू चाचा की तरह हनुमान ने हमें भी तो मूर्ख नहीं बना दिया? अरे नहीं, हनुमान आता ही होगा, सब्र रखो। वीरू 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 वीरू। क्या वीरू? हाँ, इतना घना वन है, जीव जंतु का भय तो होगा ही ना। तुम्हारे पास तो गदा है, हमारे पास क्या है? हाँ, मैं हूं ना मित्र, भयभीत क्यों होते हो? हम दोनों तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ थे तुम? अरे क्षमा करो, क्षमा।
मैं कारागृह गया था तीनों को अपकारी सिद्ध करने। हो गई? हाँ, जब मैं कारागृह से निकला तो सबके चेहरे देखने लायक थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि यदि मैं तुम दोनों के साथ था तो कारागृह में कैसे पहुंच गया। फिर तो उन्हें अवश्य दंड मिला होगा। नहीं, मैंने मना कर दिया। आखिरकार वो कह तो सत्य ही रहे थे ना, और सच को दंड मिलना तो अनुचित है ना? सही कहा हनुमान ने। किंतु अब ये बताओ, आज कौन सा खेल खेलेंगे? वन में छिपन छिपाई। हाँ, लेकिन तुम देर से आए ना, इसलिए तुम हमें ढूंढोगे। पेड़ के पीछे जाके शतंग तक गिनो। ठीक है, मैं जाता हूँ और आप लोग अपनी जगहों पर छुप जाइए, ठीक है भ्रातो? हाँ। ये भेष से तो ऋषिवर लग रहे थे, किंतु इस प्रकार चोरों की तरह स्वर्ण मुद्राएं क्यों छुपा रहा है? मुझे चलकर दिखना चाहिए। प्रभु, ये कौन सा नया मोड़ आया है? हनुमान के वन में जाने पर ये कौन ऋषि है जिसका पीछा हनुमान कर रहे हैं? देवी और ऋषि एक। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। समय देव, क्या हुआ? आप इतने व्याकुल प्रतीत क्यों हो रहे हैं? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकाल दर्शनी है। आप पूछ रहे हैं क्या हुआ? आप ये पूछिए क्या नहीं हुआ? आपके आदेश के कारण मेरे दोनों काल समाप्त हो गए, केवल वर्तमान जीवित है। यदि यथाशीघ्र इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो आप जानते हैं क्या होगा। शांत हो जाइए समय, शांत हो जाइए। व्याकुल होने से भूत और भविष्य दोनों पुनर्जीवित नहीं हो जाए। उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए किसी देवांश का स्वेद उन पर गिरना चाहिए। किंतु प्रभु, आपने नारद जी को ऐसा आदेश ही क्यों दिया? वो भी आवश्यक था समझिए। किंतु प्रभु, वर्तमान के पास केवल 7 दिवसीय लेख पत्रों के रूप में है। यदि इन 7 दिनों में भूत और भविष्य अपने मूल रूप में नहीं आए तो? आएंगे समय देव, अवश्य। भूत और भविष्य दोनों अपने मूल रूप में अवश्य।
किंतु समय देव, आपको मुझे 5 दिवस का समय देना होगा। आपको भी 5 दिवस का समय चाहिए तो? मुझे नहीं समय देव, उसे चाहिए जो इस समस्या का हल निकालने वाला है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। समय देव, आप निश्चिंत होकर अपने लोक को चलें। सब ठीक होगा। हाँ, इन 5 दिवस तक वर्तमान को अपने समक्ष रखिएगा। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। क्या हुआ दीदी? आप हमें नहीं, आप केवल हनुमंत लीला के लिए। गुरुवार 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 गुरुवार। इस तरह गुरुवार गुरुवार क्यों कर रहे हो? कोई प्रेत पीछे पड़ा है? नहीं गुरुवार, हो मैं। किसी ने स्वर्ण मुद्राएं छुपाते हुए तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं गुरुवार, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैंने उसे गुप्त स्थान पर छुपा दिया है। कितना है? इस बार 5 शत। अब तक कितनी हो गई? हमने इस ग्राम को लूटकर 3 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली हैं गुरुवार। अब मुझे लगता है गुरुवार, अब हमें इस ग्राम को छोड़कर किसी और ग्राम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मूर्ख, अभी तो इस ग्राम में आने वाली महामारियों का उपचार करके हमें 2 सहस्त्र मुद्राएं और एकत्रित करनी है। फिर सोचेंगे। गुरुवर, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राओं की लालच ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है और हे ऋषि का प्रपंच करते करते आप स्वयं को वैद्य ऋषि मानने लगे और कदाचित मुझे अपना शिष्य। ये मत भूलिए कि लोग अपने आप बीमार होकर आपके पास नहीं आ रहे, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं रोगी बनाने वाली विषैली भस्म उनके पानी में मिलाकर आता हूं और आप उस विष को काटने वाली औषधि देकर उन्हें ठीक करते हैं। अच्छा, हम दोनों भागीदार हैं, गुरु और शिष्य नहीं। इसलिए कभी कभी मेरी भी बात मान लिया करो। मूर्ख, तुम मात्र एक कार्य करता हो, मात्र कार्य करता हो। ये सारा प्रपंच मेरा रचा हुआ है, मेरा। और तुम जो औषधि डालते हो ना, उसे भी मैं ही बनाता हूं। मैं जब मैंने कह दिया कि इस ग्राम में 2 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने तक रहेंगे तो रहेंगे। कौन है? कौन है वहां? अरे ये तो बालक है। जाओ लेके आओ उसे, जाओ लेके आओ उसे। ऋषिवर, पीड़ा हो रही। यहाँ आओ बालक। ऋषिवर, पीड़ा हो रही है। इधर आओ बालक। पीड़ा हो रही है ऋषिवर, बहुत पीड़ा हो रही है।
शिष्य शिष्य शिष्य, इस बालक को तो भयानक रोग से ग्रसित है। कौन से रोग से ग्रसित है गुरुवर? इसे तो संताप रोग है। संताप रोग? वो क्या होता है? पुत्र, संताप रोग वो होता है जो किसी एक अंग में पीड़ा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मनुष्य उस पीड़ा से सहते हुए अपने प्राण त्याग देता है। नहीं ऋषिवर, मैं मरना नहीं चाहता। मैं एक बालक होकर मरना नहीं चाहता। आप कृपया मुझे बचा लीजिए। हाँ हाँ पुत्र, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। आभारी होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। हम ऋषि तो उपचार हेतु ही होते हैं। बस इसके औषधि का मूल्य दे देना, 5 स्वर्ण मुद्राएं, बस। 5 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, मात्र 5 स्वर्ण मुद्राएं। देखो बालक, अब तुम्हें अपना जीवन प्रिय है या 5 स्वर्ण मुद्राएं? किंतु ऋषिवर, आप तो एक ऋषि है ना, और ऋषियों का तो धर्म होता है सेवा करना। पुत्र, मानता हूं मैं ऋषि हूं, किंतु पुत्र, इसके लिए जड़ी बूटी ढूंढना होता है। उसमें समय लगता है। अब समय का कोई मूल्य तो है या नहीं? बोलो। मैं भिक्षा लेकर जीवन यापन नहीं करना चाहता पुत्र। यदि गुरुवर उपचार की राशि नहीं लेंगे तो हम अपने भोजन हेतु धन कहां से जुटा पाएंगे? तब तो मैं आपको 5 नहीं 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ। 500 स्वर्ण मुद्रा? यदि तुम 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गए तो मैं तुम्हारा जीवन भर निःशुल्क उपचार करूंगा। यदि ऐसा है तो मैं आपके लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता हूँ। हनुमान! 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 आजा हनुमान, कहाँ पे हो? हनुमान! हम तो छुपे हुए थे। हनुमान को हमें ढूंढना था। हनुमान! 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 पता नहीं हनुमान कहाँ छुप गया। हनुमान, बाहर आ जाओ। हम हार गए, तुम जीत गए। हनुमान, बाहर आ जाओ। माते, आपने हमारे मित्र को देखा है क्या? पुत्र, इस वन में तुम्हारा मित्र कहीं भटक गया है? हाँ माते, लगता तो यही है। ठीक है, पहले हम ये कपड़े मेरी कुटी में रख देते, उसके बाद हम सब मिलकर तुम्हारे मित्र को इस वन में ढूंढेंगे। इस वन का चप्पा चप्पा मैं जानती हूँ। तुम्हारे मित्र को ढूंढना मेरे लिए असंभव नहीं है। क्या सच माते? आप हनुमान को ढूंढ लेंगे माता? चलो, ये कपड़े तुम ले लो। हाँ माते।
लीजिए महारानी जी, जल ग्रहण कीजिए। मेरे क्रोध की अग्नि पर ये जल कार्य नहीं करेगा आरुषि। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। जाने दीजिए ना। कैसे जाने दो? बात ये नहीं कि हनुमान कारागृह से भाग गए, किंतु बात यह है कि उसने न केवल अपने पिताजी की आज्ञा की अवहेलना की, किंतु अपनी माता से भी झूठ बोला। महारानी जी, हनुमान से आप क्रोधित ना रहे। आप ही उन्हें प्यार से समझा सकती है ना। प्यार से समझाने की कितनी बार चेष्टाएं की है आरुषि, किंतु हनुमान समझते ही नहीं। पता नहीं हनुमान को क्या हो गया है। बड़े होते हुए बच्चे इस प्रकार की उद्दंडता करते हैं। किंतु महारानी जी, आप एक माँ है और महाराज हनुमान के पिता। आप हनुमान को इस प्रकार समझाइए कि हनुमान उद्दंडता कर ही ना सके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हनुमान को किस प्रकार समझाऊं? आप उन्हें किसी कार्य में व्यस्त रखेंगी, कदाचित उन्हें उद्दंडता करने का समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, यही सही रहेगा। जैसे ही हनुमान की कारावास की अवधि समाप्त होती है, मैं उनसे बात करूंगी। लीजिए, अब तो जल ग्रहण कीजिए। किंतु तुम्हें क्या लगता है आरुषि, हनुमान कारागृह में होंगे? बजरंग बली जय 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 ये पूरन को क्या हुआ? पूरन किसके साथ जा रहा था? और मुझे देख के इसे कैसे कर रहा था? राघव, राघव पुत्र। हाँ माते।
भोजन कब मिलेगा? भोजन की तैयारी ही कर रही हूँ पुत्र। ये सब क्या हो रहा है? आज तो इसका भोजन बनेगा। वाह, इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। बड़ा आनंद आएगा इसे खाने में। जल्दी पकाओ माता है। बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लो पुत्र। और ये बुढ़िया कौन? क्या तुम दोनों को इस स्त्री का भयानक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा? बताओ, खोलो मुझे। अच्छा, तो तुम्हारी चेतना वापस आ ही गई। लेकिन इसको मेरा सच्चा रूप दिखाई कैसे दे रहा है? इसका अधिक देर तक जीवित रहना मेरे लिए हानिकारक होगा। इसका अधिक देर तक जीवित रहना मेरे लिए हानिकारक होगा। बच्चों, एक बात बताओ मुझे। अगर तुम्हारा भोजन बोलता है तो क्या तुम लोग इसे ग्रहण कर पाओगे? नहीं माते, पूरन मेरी बात सुनो। ये बुढ़िया वो नहीं है जो तुम्हें दिखाई दे रही है। राघव, तुम तो सुनो। लगता है इस बुढ़िया ने इन दोनों पर किसी प्रकार का सम्मोहन कर दिया है। यदि ऐसा है तो मुझे इन दोनों को इस बुढ़िया की सम्मोहनी से निकालना होगा। तो देख क्या रहे हो पूरन? काट ले इसकी ग्रीवा को। अवश्य माते। और मस्तक? और इसका मस्तक तो आज मैं खाऊंगी। अवश्य माते। मैं इसे शांत करके आता हूँ। पूरन, तुम क्या कर रहे हो? क्षमा करना मित्रों, किंतु मुझे ये करना पड़ रहा है। बुढ़िया, बोल नीच बुढ़िया, क्या किया है तूने मेरे मित्रों के साथ? हाँ? पूरन, पूरन बचाओ मुझे। मृत्यु के लिए तैयार हो जा बालक। मित्र, क्या कर रहे हो मित्र? नींद से जागो। ये मैं हूँ, हनुमान। पूरन, तूने मेरी माता को अवसर कहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। पूरन बचाओ मुझे। पूरन! मित्र, मेरे सखा, मेरी बात तो सुनो। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दुष्ट, मुझे छोड़। मुझे मित्र दे दूंगा। मुझे क्षमा करना मित्रों, किंतु ये आवश्यक है। हटा अपनी सम्मोहनी मेरे मित्रों से। हटा। हाँ।
अन्यथा मैं तुझे मृत्यु दे दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते हो बालक, नहीं मार सकते हो। यदि मैं तुझे मृत्यु नहीं दे सकता तो कम से कम तेरी ये दशा तो कर सकता हूँ कि तू अपनी मृत्यु की कामना करेगी और तुझे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी। मृत्यु किसे मिलेगी और किसे नहीं, वो तुम्हें कुछ ही क्षण में मालूम पड़ जाएगा। इस प्रकार तो मैं अपने ही मित्रों को मारता रहूंगा और ये बुढ़िया पूरा प्रयोजन देखती रहेगी। कुछ तो करना ही होगा, किंतु क्या? पुरन! माते, हम निश्चिंत रहे, ये बालक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ मुझे दुष्ट! बालक! तुमने मेरे प्रयोग में विघ्न डाला है। अब मैं इस नख से तुम्हारे प्राण ले लूंगी। प्राण तो तब लोगी ना जब तुम्हारे हाथों में ये नख बचेंगे।